गरीब लड़के की प्रेरणादायक कहानी। संघर्ष की शुरुआत। गांव के एक छोटे से घर में रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक महान चित्रकार बने, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास रंग और कागज भी नहीं थे। रमेश अक्सर गांव की गलियों में घूमता और मिट्टी या कोयले से दीवारों पर चित्र बनाता। लोग उसकी कला को देखकर हैरान होते, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। गांव का स्कूल। रमेश सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां भी उसके पास सही साधन नहीं थे, लेकिन वह मिट्टी और कोयले से चित्र बनाता। उसकी कक्षा में बाकी बच्चों के पास रंग बिरंगे पेंसिल और कॉपियां थीं, लेकिन रमेश के पास केवल इच्छा शक्ति थी। एक दिन शिक्षक ने उसे स्कूल की कक्षा की दीवार पर एक चित्र बनाने को कहा। रमेश ने बड़ी मेहनत से गांव का सुंदर दृश्य बनाया, जिसे देखकर सभी लोग चकित रह गए। मां का समर्थन। रमेश की मां उसकी मेहनत को देखती और उसे प्रोत्साहित करती। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से रमेश के लिए कुछ रंग खरीदने की कोशिश की। बेटा, तुम बस मेहनत करो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, मां ने कहा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि उसके सपनों की राह खुलने वाली है। पहली चित्रकला प्रतियोगिता। एक दिन गांव में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रमेश ने अपनी मिट्टी और कोयले की मदद से गांव का सुंदर दृश्य बनाया। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो सभी बच्चों की चित्रकला प्रदर्शित की गई। रमेश की कला सबसे अलग थी। उसकी सरलता और रचनात्मकता ने सभी को प्रभावित किया। सफलता की पहली किरण। रमेश ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे एक नए रंगों का सेट इनाम में मिला। यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ठान लिया कि वह अपनी कला को और निखारेगा। शहर में अवसर। प्रतियोगिता के बाद गांव में एक कला शिक्षक आए। उन्होंने रमेश की प्रतिभा देखी और उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका दिया। शहर में एक बड़ा आर्ट स्कूल है, जहां तुम अपनी कला को और निखार सकते हो, शिक्षक ने कहा। रमेश की मां पहले चिंतित थी, लेकिन उसने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उसे शहर भेजने का फैसला किया। नया सफर। रमेश ने अपने गांव को अलविदा कहा और ट्रेन से शहर की ओर रवाना हुआ। उसकी आंखों में सपने थे और मन में शहर की नई दुनिया। शहर में रमेश को एक बड़ा आर्ट स्कूल मिला, जहां उसने पहली बार ब्रश और कैनवास देखा। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शुरुआत में उसे कठिनाइयां हुईं, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने उसे बाकी छात्रों से अलग बना दिया। वह सुबह से शाम तक अभ्यास करता और नई नई तकनीकें सीखता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन से प्रभावित हुए और उसे प्रोत्साहित करते रहे। पहली प्रदर्शनी। कई सालों बाद रमेश की पहली चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हुई। उसकी पेंटिंग्स को देखकर लोग हैरान रह गए। यह लड़का वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, एक प्रसिद्ध कलाकार ने कहा। रमेश की पेंटिंग्स की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। मां का सपना पूरा। जब रमेश ने अपनी पहली कमाई की तो उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक सुंदर घर बनवाया। मां, अब तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रमेश ने कहा। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के बच्चों को सिखाना। रमेश ने गांव लौटकर वहां के गरीब बच्चों को कला सिखाने का फैसला किया। हर बच्चा सपने देख सकता है और अगर मेहनत करे तो उसे पूरा भी कर सकता है, रमेश ने कहा। गांव में सभी बच्चों ने कला सीखनी शुरू की और रमेश उनके लिए प्रेरणा बन गया। उसे राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। इस लड़के की कहानी हर गरीब बच्चे के लिए प्रेरणा है, राष्ट्रपति ने कहा। प्रेरणा का स्रोत। अब रमेश लाखों गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी पूरे देश में सुनी जाने लगी। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, वह बच्चों से कहता। सुखद अंत। रमेश ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि सपने पूरे हो सकते हैं। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई।